हेलो गाइज, इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाई यू कैन डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो। जीरो से क्यों कोई नंबर डिवाइड नहीं होता है। अगर कहीं पर आप देखे होंगे जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू हम लोग अनडिफाइंड लिख देते हैं। ठीक है, तो क्यों लिखते हैं, उसका कारण क्या है, क्यों कोई भी नंबर के साथ अगर हम जीरो डिवाइड करते हैं उसका रिजल्ट अनडिफाइंड आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, व्हाई यू कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मान लीजिए मैं यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाय 2 लिखा। यहाँ पर 6 क्या हमारा न्यूमरेटर है और 2 क्या हमारा डिनोमिनेटर है। देखिए, न्यूमरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड ही बोलते हैं, और डिनोमिनेटर क्या बोलते हैं हम लोग, डिवाइजर भी बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगा, 6 हमारा डिविडेंड पे रहेगा, 2 हमारा कहां पर रहेगा, डिवाइजर पे रहेगा। 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3, आपको पता है। अच्छा, मान लीजिए मैंने क्या करूंगा, 6 डिवाइडेड बाय 0 करूंगा, तो अभी क्या होगा, 6 कहां पर रहेगा, 6 डिविडेंड पे रहेगा, 0 कहां पर रहेगा, डिवाइजर पे रहेगा। तो देखिए मैंने यहां पर 3 केस बन रहा हूं, ए बी सी। तीनों केस में मैं 6 डिवाइडेड बाय 0 करूंगा, क्या रिजल्ट होता है देखिए फर्स्ट केस में 6 डिवाइडेड बाय 0, सेकंड केस में भी 6 डिवाइडेड बाय 0, और थर्ड केस में भी मैंने क्या किया, 6 डिवाइडेड बाय 0 कर दिया। 6 हमारा रह गया डिविडेंड पे, 0 हमारा डिवाइजर पे। अच्छा, अगर मैं डिवाइड करना शुरू करूंगा, फर्स्ट केस में देखिए मैं यहाँ पर 0 हमारा डिवाइजर है, 6 हमारा डिविडेंड है। अच्छा, कितना रखूं यहाँ पर, मैं बोलूंगा सर मैं 0 1 जा 0 रखूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 0 1 जा 0 रखोगे तो ये आंसर माइनस हो जाएगा, ये आपका 6 आएगा। अच्छा, फिर मैं बोलूंगा सर 0 मैं 2 रखूंगा यहाँ पर। ठीक है, 0 2 जा 0। देखिए ये कंटिन्यू चलता रहेगा, फिर 6 आएगा, फिर यहाँ पर 3 आएगा तो फिर भी 0 आएगा। ऐसा करके 1 2 3 4 ऐसा करके आएगा, है ना, बहुत सारा नंबर आ जाएगा। अच्छा, केस ए में हो गया। अच्छा, केस बी में और कोई स्टूडेंट है वो बोलेगा कि सर मैं 0 5 रखूंगा, 0 5 जा 0 आएगा। देखिए ध्यान दीजिए बात को, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर 6 होगा। अच्छा, और कोई बोलेगा सर मैं 14 रखूंगा, 0 14 जा, वो भी 0 होता है, तो यहाँ पर मैं 14 डायरेक्ट रख दिया, तो 0 14 जा कितना 0 होता है। अच्छा, और कोई बोलेगा मैं 100 रखूंगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 इंटू 0 होता है, तो यहां पर ऐसा करके कंटिन्यू चलेगा। अच्छा, थर्ड केस में चलिए, थर्ड केस में कोई स्टूडेंट है वो बोलेगा कि सर मैं 0 10 टू द पावर 9 रखूंगा। हाँ, 10 टू द पावर 9 इंटू 0 होता है। ठीक है, देखिए इसका वैल्यू कितना होगा, ये 6 होगा माइनस करने के बाद। ठीक है, इसके बाद बोलेगा सर मैं 10 रखूंगा। देखिए यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रख सकता है। देखिए यहाँ पर 10 अगर रखोगे तो 10 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आ सकता है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट केस में कुछ वैल्यू आया, सेकंड केस में कुछ अलग वैल्यू आया, थर्ड केस में कुछ अलग वैल्यू आया, कुछ डेफिनेट वैल्यू नहीं आ रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट केस में 1 2 3 4 डॉट डॉट आया, है ना, जरूर नहीं 1 2 3 4, कुछ भी वैल्यू आ सकता है। सेकंड केस में देखिए 5 1 4 डॉट डॉट 0, थर्ड केस में कुछ और वैल्यू आया। देखिए तीनों केस में 6 डिवाइडेड बाय 0 कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आ रहा है। यहां पर कुछ अलग वैल्यू आ रहा है, यहां पर कुछ अलग वैल्यू आ रहा है, और यहां पर कुछ अलग वैल्यू आ रहा है। तीनों केस में अलग अलग वैल्यू आ रहा है। बट यह वाला केस में देखिए 6 डिवाइडेड बाय 2, मतलब मैं करूंगा तो 3 रहेगा, दुनिया में कोई भी करेगा वो 3 आंसर आएगा, डेफिनेट वैल्यू आएगा। यहां पर जो वैल्यू आ रहा है क्या है, डेफिनेट वैल्यू आ रहा है। ठीक है, बट यहां पर क्या देखिए, यहां कुछ अलग वैल्यू आ रहा है, यहां कुछ अलग वैल्यू आ रहा है, और यहां पर कुछ अलग वैल्यू आ रहा है, और कोई करेगा तो और कुछ अलग वैल्यू आएगा। दैट मींस ये डेफिनेट वैल्यू नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं 6 डिवाइडेड बाय 0 या एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी बोलते हैं। यहां पर कुछ डेफिनेट वैल्यू नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया, ये होता है उसका कारण, क्यों कोई नंबर के साथ 0 डिवाइड करेगा तो उसका वैल्यू नॉट डिफाइंड आता है, क्योंकि कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आ रहा है। बट यहां पर देखिए 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आएगा, या 15 डिवाइडेड बाय 3 5 आएगा। मैं करूंगा, आप करोगे, दुनिया में कोई भी करेगा 5 ही आएगा, डेफिनेट वैल्यू आएगा। बट ये वाला केस में हमारा कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आ रहा है। मैंने यहां पर 3 केस बनाया, आप 100 केस बना सकते हो, 1000 केस बना सकते हो। 1000 केसेस में 1000 अलग अलग वैल्यू आएगा। दैट मींस कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आ रहा है, इसीलिए एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया। अच्छा बताइए, अगर कहीं पर लिखा है 0/6, उसका आंसर कितना होगा। अगर कहीं पर लिखा है 0/6, अच्छा यहाँ पर 0 क्या है, न्यूमरेटर है, 6 क्या है, डिनोमिनेटर है। देखिए न्यूमरेटर मतलब 0 क्या हो गया, डिविडेंड हो जाएगा, और 6 क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। अच्छा, इसको भी डिवाइड करिए। देखिए 6 0 जा कितना होगा, 6 0 जा 0 होगा। इसका आंसर कितना हो गया, 0 हो गया, और रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। दैट मींस आप बोल सकते हो 0/6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी तरह अगर कोई भी नंबर का न्यूमरेटर में 0 है, दैट मींस उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। 0/x का वैल्यू कितना होगा, 0/x का वैल्यू 0 होगा। अच्छा,
अच्छा बताइए, अगर कहीं पर लिखा है 0/0, उसका आंसर कितना होगा? बोलते 0/0 का आंसर नॉट डिफाइंड होगा। डिनोमिनेटर या डिवाइजर कभी हमारा 0 नहीं होगा। अगर 0 होगा उसका आंसर सिंपल नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो उसका आंसर क्या हो गया? नॉट डिफाइंड आ गया। या 1/0 नॉट डिफाइंड, या x/0 ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बट अगर 0 न्यूमरेटर में तो उसका आंसर 0 होगा। दैट मीन्स बोल सकते हो 0/x, इसका आंसर कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर में या डिवाइजर में 0 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गया? आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और इसी तरह इंटरेस्टिंग मैथ फैक्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।